2025 में जहाँ पर हर इंसान को एक अच्छा करियर चाहिए, लेकिन सवाल एक ही है कि डिग्री करे या फिर स्किल्स को डेवलप करे, क्योंकि हम ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं जो स्किल्स का इस्तेमाल करके डिग्री वालों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो क्या सही रहेगा आपके लिए? आपकी इसी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में आज पूरी तरीके से दूर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मेरा यकीन मानिए आपको करियर में तो क्लैरिटी मिलेगी, साथ में आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे और सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें अपने तरीके से नहीं बल्कि कंपनीज के तरीके से सोचना होगा कि आखिर ये क्या चाहती है। क्योंकि आप कोई डिग्री करेंगे या फिर कोई स्किल सीखेंगे तो मेरे ख्याल से आप वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उससे कुछ पैसा कमा पाए। तो आखिर ये कंपनीज चाहती क्या है अपने एम्प्लॉय से? यही चाहते हैं कि इनके जो एम्प्लॉयज है ये इनका रेवेन्यू बढ़ा कर ले बाय यूजिंग देयर कैपेबिलिटीज। आपने इलॉन मस्क का ये इंटरव्यू तो सुना ही होगा जिसमें वो कहते हैं कि मेरे लिए स्किल मैटर करती है, डिग्री नहीं। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. और सीधी सी बात है भाई, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू तो जब तक है जब तक उसके साथ कोई स्किल या फिर नॉलेज जुड़ी हो। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। सपोज राहुल नाम का एक लड़का है जो कि IIT से ग्रेजुएट होकर किसी अच्छी कंपनी में जाता है जहां पर उसका 20 लाख से ऊपर का पैकेज लगता है। और वहीं पे एक रवि नाम का लड़का है जो किसी 3rd क्लास कॉलेज से ग्रेजुएट होता है और फिर वो साल के 3 लाख रुपए कमाता है। तो ऐसी क्या चीज है जिसके कारण राहुल रवि से ज्यादा कमा रहा है? अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार वो IIT से ग्रेजुएट है ना, वो पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन एक और पॉइंट है जो मिस कर जाते हैं और वो पॉइंट है कि राहुल की जो स्किल और नॉलेज है वो कई ज्यादा रेलेवेंट है रवि के 3rd क्लास कॉलेज की नॉलेज और स्किल से। लेकिन अगर सिचुएशन दूसरी हुई तो मेरा मतलब रवि गया तो 3rd क्लास कॉलेज में, लेकिन वहां जाने के साथ साथ उसने उतनी स्किल सीख ली जितनी राहुल ने IIT में सीखी। तो क्या वो राहुल जितना कमाएगा? नहीं, क्योंकि राहुल जुड़ा है IIT के साथ और कंपनियां ट्रस्ट करती हैं IIT को, क्योंकि उनको पता है कि यार IIT वाला बंदा तो अच्छा ही काम करेगा। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल काफी होगा आप लोगों को समझने के लिए कि यार जो डिग्री होती है वही स्किल होती है। बस उसको नाम दे दिया गया BBA, BSc और BCA के, और उसको एक इंस्टीट्यूट के साथ जोड़कर उसका एक लेवल सेट कर दिया गया। तभी तो IIT से ग्रेजुएट होने वाले बंदे की स्किल भी अच्छी ही होंगी। आज के टाइम में ना जो स्किल का मतलब है वो गलत सेट कर रखा है कि स्किल का मतलब है कॉलेज सेट के एक साइड हसल को पकड़ना, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपका कॉलेज ही आपकी स्किल डेवलपमेंट करा दे तो यकीन मानिए इससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती। तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, क्योंकि हमें पता लग गया यार जो डिग्री है वही स्किल है, तो स्किल मैटर करेगी ना। लेकिन 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे पता है वो कभी IIT तो जाने नहीं वाले। तो क्या करियर खत्म? अरे यार इतना नेगेटिव मत सोच करो, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिससे हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई IIT वाला आपसे आगे निकल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के लेवल 2 पर। हाउ टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो सबसे पहला स्टेप, जो भी चीज आपको आपका गोल अचीव करने से रोक रही है, आपके काम में बाधा बन रही है, काफी लोगों का तो गोल ही नहीं है यार, उसको खत्म कर दो। अब ये कैसे करोगे? स्टॉप कंज्यूमिंग कचरा, ईट हेल्दी। आप जो इंस्टाग्राम पर उल्टी सीधी रील देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इसको स्टार्टिंग में थोड़ा लिमिट करो और उसके बाद बंद कर दो। किसी एक डिस्ट्रैक्शन को छोड़ने के लिए दूसरी डिस्ट्रैक्शन पाल लो, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं। ये जो आपको सेल्फ डाउट होता है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, अरे वो तो मेरे से इतना आ गया, इन थॉट्स को आपको चैलेंज करना होगा, क्योंकि यही थॉट्स आपके डाउनफॉल का कारण बन सकते हैं। अब इनको चैलेंज कैसे करोगे? आपको सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता? आप हमेशा प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो आप उसको उस इंसान से भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे जो काफी रिसोर्स के साथ उस चीज को कर रहा है। सोशल मीडिया पे आपने जिन भी छपरी यूट्यूबरों को फॉलो कर रखा है उनको अनफॉलो कर दीजिए और आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो आपको ग्रोथ माइंडसेट दे। जैसे भरत शर्मा नाम का एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। खाली पैशन को फॉलो करने से तो कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेटर को हर मैच के 5,000 रुपए मिलने लग जाए तो क्या फायदा उसके पैशन का? और ये रियलिटी है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप फ्रीलांसिंग करके कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट लिख लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, वेबसाइट बना लो वगैरह वगैरह। आपका जो मन करता है वो करो, लेकिन उसमें अपना 100% दो। याद रखें, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको 100% सेटिस्फाई कर सके। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों ने एक हफ्ते में 100 घंटे काम किया है। तो क्या ये लोग वही काम
काम करते थे जो इनको पसंद था? नहीं, इन लोगों ने वो काम भी किए जिनसे इनको सख्त नफरत थी, लेकिन इनका पर्पस इतना बड़ा था कि दे नेवर गिव अप। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, क्या गोल है मेरा, तो प्लीज़ कोशिश करिए उसको ढूंढने की। और अगर फिर भी आप नहीं ढूंढ पा रहे अपना इंटरेस्ट, तो एक चीज़ को अपना इंटरेस्ट बना लीजिए, यही एक तरीका है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। खाली सोचने से कुछ नहीं होता और परफेक्ट भी कोई नहीं होता, हर इंसान गलती कर कर ही सीखता है। मेरे चैनल की पहली वीडियो देख लीजिए और अब की वीडियो देख लीजिए। हाँ, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। अगर आप सोचते रह गए तो सोचते ही रह जाएंगे और फिर कोई IIT वाला आपसे आगे निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आपके लाइफ में ऐसे कई मोमेंट आए होंगे जहाँ पर आप किसी काम को परफेक्टली कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आप सोचते रह गए तो कोई और दूसरा इंसान उस काम को कर लेता है और फिर उसकी वाह हो जाती है। याद रखिए, इंटेलिजेंट वो नहीं जो समझदार है, बल्कि इंटेलिजेंट वो है जो समझदारी का काम करे। तो आज ही से अपने आइडियाज पर एक्शन लेना चालू करिए। फेल हो गए कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 95% लोगों से आगे निकल जाएंगे। आपके दोस्त, आपकी जानकारी के लोगों का वैसा होना बहुत जरूरी है जैसे आप खुद है। याद रखें, एक अच्छा सर्कल उतना ही जरूरी होता है लाइफ में जितना हमारी प्लेट में न्यूट्रिएंट्स का होना। लेकिन अच्छा और बुरा है क्या? आखिर कैसे पहचाने कि आपका जो सर्कल है वो अच्छा है या फिर बुरा? तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं केवल एक पॉइंट पे फोकस करूंगा, जो कि है रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छे सर्कल के लोग बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ, करियर और फैमिली को लेकर, और वो आपको भी मोटिवेट करते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। लेकिन अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है तो जो लोग हैं वो आपको हमेशा पीछे खींचेंगे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से और आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। अब काफ़ी लोगों को तो मेरी बात बचकाने लग रही है कि अबे क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तू बताएगा क्या मैं? लेकिन समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। हमारी वीडियो को फाइनल स्टेप है बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि कंटेंट इज किंग। अगर आप एक स्किल को मास्टर कर लेते हो और उसको दूसरे लोगों को सिखाते हो तो आपकी अर्निंग का कोई भी हिसाब नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? ये लोगों को वो चीज़ सिखाते हैं जो उनको नहीं पता, और इनकी अर्निंग का कोई हिसाब नहीं होता। अब मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाओ, लेकिन आप अपना डेली प्रोग्रेस सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट कर पाओगे। ये जो जेलसी होती है ना, ये एक जहर का काम करती है। हम लोगों को अप्रिशिएट करने की बजाय उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसके कारण हम तो नेगेटिव हो ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उनकी लाइफ को भी नेगेटिविटी से भर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे का कंपेटिटर नहीं बल्कि सपोर्टर बनना है। इससे क्या होगा, हमारी लाइफ जो है एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी और हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। अब मेरे को पता है कि इस वीडियो का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहले हम डिग्री वर्सेस स्किल की बात कर रहे थे, फिर हम किसी पास्ट लाइफ के स्टेप्स पे आ गए, उसके बाद हम मोटिवेशन की तरफ बढ़ गए। लेकिन ये करना ज़रूरी था, क्योंकि हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना हुआ। मैं चाहता था आपको ऐसे 5 ऐप्स भी बता सकता था जिससे आप 1 लाख रुपए महीने कमा लो, लेकिन क्या आप लोग उस चीज़ को फॉलो करते? नहीं करते ना। तो इसलिए मैंने आपको ऐसा स्टेप दे दिया जिससे आप कुछ भी कर रहे हो आप उसमें ग्रो ही करोगे। और आप प्लीज़ कोई IIT IIM वाला ऑफेंड मत होना, यू गाइज आर ग्रेट। एंड IIT IIM में जाना कोई बुरा नहीं है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए आप उस लेवल पे हो कि हर कोई आपसे कंपेयर करता है हर चीज़। लेकिन IIT IIM में भी जाना जब तक ही सही है जब तक आप वाकई में उन चीज़ों को सीखना चाह रहे हो। पैकेज के पीछे इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।